प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल आपकी पाठशाला में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं 2026 का सेशन स्टार्ट हो गया है और अभी से हमको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित की, जिसमें हम स्पेशली बात कर रहे हैं पहला चैप्टर वाइज हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, और सभी सब्जेक्ट का हम लोग कवर करेंगे। तो ये आज इस सेशन का पहला वीडियो है इस सत्र का। 2026 का जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हमको स्टार्ट कर ही देना है। पार्ट 1 रहने वाला है और इस वीडियो से आपको एक नंबर 100% आएगा, और जो आपको चुने क्वेश्चन बताएंगे बस वही एकदम चुने चुने क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो देर नहीं करना है डियर, अभी से तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं पर, राइट। तो जो बच्चे बिल्कुल डर रहे हैं कि हम पास कैसे होंगे, तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, और जो बच्चे टॉप करने की इच्छा में उनके लिए तो पूछना ही नहीं है, जबरदस्त वीडियो रहने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरू आज का अपना ये सेशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं पर। और जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हमारा क्वेश्चन बनता है, जैसे हम पहले देखेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है क्या। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसे ही हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। भाज्य संख्या जिसे हम दो से अधिक संख्याओं से डिवाइड कर सके उसे हम भाज्य कहते हैं, या फिर यूं समझ लो कि जिसमें किसी संख्या का टेबल चला जाता है, सिंपल सा ऐसे, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है कि जिसे हम अधिकतम तीन संख्याओं से, कम से कम तीन संख्याओं से डिवाइड कर सके, वो संख्या भाज्य कहलाती है। अगर ऐसी संख्या जिसको सिर्फ दो ही संख्याओं से, अधिकतम दो संख्याओं से डिवाइड किया जा सके, उसको अभाज्य कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। देखिए, इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, ये गुणनखंड जो होता है वो एक यूनिक होता है, अर्थात एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 210 का भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है, तो करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से, ये आपने क्वेश्चन पहले भी पढ़ रखा हुआ है, तो 210 इस तरह से लिखेंगे, डंडी बना करके इस तरह से। उसके बाद यहाँ 2 से देखेंगे डिवाइड होगा, तो 2 से कितनी बार में जाएगा, ये 105 बार में डिवाइड होगा। फिर अगेन इस तरह से लाइन खींचेंगे, फिर इसे देखेंगे 105 को 3 से डिवाइड होगा, कैसे, 5 और 1 जोड़ के 6 हो जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसका मतलब 105 पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 3, राइट। अगेन इसको डिवाइड करेंगे, 35 टाइम्स जाएगा। फिर इसको अब हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो कितनी बार, 7 बार में, और अगेन फिर लास्ट में 7 से एक बार में। तो इस तरह से हमारे पास जो खड़ी लाइन है उसके बाईं तरफ 2 3 5 7 ये फैक्टर कहलाएंगे, यानी गुणनखंड कहलाएंगे। तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 210 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। ऐसे ही सबको करना है। अब बात करते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कौन से क्वेश्चन देखने हैं डियर। बिल्कुल छोटा सा थोड़ा सा टाइम है, यहाँ पे देखिए, यहाँ एक और एग्जाम्पल 120 का है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो 120 को 2 से डिवाइड किया 60 बार में, फिर 2 को 60 से 30 हो जाएगा, फिर 30 को फिर अगेन 2 से, तो 15, 15 को फिर अगेन 3 से करेंगे तो 5 बार में, 5 को फिर 1 से 5 से करेंगे तो एक बार में। इस तरह से आपको जो फैक्टर मिलेगा 120 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 ऐसे लिखना है। इस फैक्टर, इस गुणनखंड को आप इस तरह से भी लिख सकते हो डियर, 120 बराबर 2 की घात 3। देखो 2 गुना 2 है, 3 बार गुना हुआ है, तो 2 की घात 3 और गुना 3 गुना 5, इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोनों में से जिस रूप में लिखा रहेगा आंसर आपको उस रूप में लिख देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आपके बुक वाले क्वेश्चन पे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड में मैं बताने वाला हूं। उतने ही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, उसके अतिरिक्त और भी कुछ पढ़ना नहीं है। सामने आपके क्वेश्चन लिखे हुए दिख रहे हैं। इसमें देखिए 5 क्वेश्चन है, 140, 156, 3825, 5005, 7429, राइट। इसमें से हम बताएंगे जो आपको खास खास 3 क्वेश्चन, तो कम से कम जो एकदम कमजोर बच्चे हैं उनके लिए 140 वाला, 156 वाला और 5005 वाला, यानी पहला, दूसरा और चौथा, ये तो करके जाना ही जाना है। बाकी उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पांचवा भी बनता है। अभी तक तीसरे का कोई रिकॉर्ड नहीं है जो जैक बोर्ड में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से 140 का एग्जांपल लेते हैं। 140 सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगी 70 बार में, 70 को फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 35 बार में, 35 को फिर 5 से 7 बार में डिवाइड होगा, 7 को फिर 7 से करेंगे एक बार में जाएगा। इस तरह से आपको गुणनखंड मिल जाता है। भाज्य गुणनखंड क्या मिल जाएगा, 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो डियर, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5।
चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग 156 वाले को। 156 फिर सम संख्या है, 2 से डिवाइड कर देंगे 78 आएगा। 78 को अगेन फिर से 2 से डिवाइड करें क्योंकि सम संख्या है, तो आएगा आपका 39। 39 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13। 13 को 13 से ही डिवाइड करें क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 1 आएगा। इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड मिल जाता है। 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा डियर वो क्या है ये देखिएगा। यहाँ पे है हमारा 3825 वाला, उसे कैसे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 1275 आएगा। अगले फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 425 आएगा। फिर अगेन ये इसमें डिवीजन 5 से जाएगा तो ये आ जाएगा 85। फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको 85 को तो आ जाएगा 17। 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। इस तरह से आपको 3825 का 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3825 इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला 5005 कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हर साल लगभग आ ही जाता है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 1001 टाइम्स जाएगा। फिर अगेन इसको 7 से डिवाइड होगा, ध्यान देना ये छोड़ नहीं देना है। 143 टाइम्स जाएगा 143 बार में। उसके बाद फिर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा 13 बार में 1300। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में। इस तरह से इसका जो फैक्टर आता है 5005 का 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये कई बार पूछा गया है। और जो एक क्वेश्चन बचता है डियर उसको आपने खुद से बनाना है। इसलिए अब यहां पर देखेंगे, अच्छा उसको भी देख ही लेते हैं। 140 का है ये, तो अगेन वही क्वेश्चन आ गया डियर, राइट। तो इसको तो आपने देख ही लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो जो लास्ट का क्वेश्चन बचता है उसको हम क्या करेंगे, आपके लिए खुद से रखते हैं। ये देखिए रिवाइज करके किस तरह से ये आपको सॉल्व हुआ है, एक बार अगेन फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। और इस तरह से आपको लास्ट का क्वेश्चन खुद से बनाना है। और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, छोटा सा वीडियो है, 5-6 मिनट का टाइम निकाल के जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलिएगा ही नहीं। ठीक है डियर, थैंक यू वेरी वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अगले भाग को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।